हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम का समय आता जाता है वैसे वैसे पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत बनने लगती है, क्योंकि आखिरी के महीनों में पूरा सिलेबस दोहराना पड़ता है, जिसकी वजह से आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। अगर कोई इंजीनियरिंग, इंट्रेंस, एसएससी, बैंकिंग या फिर आईएएस की जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसे 10 से 12 घंटों तक पढ़ाई करना पड़ सकता है। किसी भी परीक्षा के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। कई बार तो छात्र बहुत कोशिशों के बाद 10 से 12 घंटे तक बैठते तो है, पर पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को दोगुना कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं, साथ ही साथ कम समय से ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पढ़ाई करने के कुछ खास तरीकों के बारे में। अपनी बॉडी क्लॉक को समझकर पढ़ाई का सही वक्त सुनिश्चित करें। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह समझ सकता है कि 24 घंटों के समय में एक ऐसा समय होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है, मतलब उस कार्य को हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीक़ों से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और अच्छी तरह से याद होता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले यह अपनी बॉडी क्लॉक की एनालिसिस करें। रात को बनाएं अगले पूरे दिन की योजना। छात्र सुबह उठकर कोचिंग और स्कूल चले जाते हैं। कुछ ऑफिस जाने वाले लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें भी सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ भी बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उचित प्लान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपको कोई एग्जाम एक साल में क्लियर करना है तो आपके पास पूरे साल का या हर एक महीने का प्लान जरूर होना चाहिए। हालांकि पूरे साल का और हर महीने का प्लान सिर्फ एक खाका या ब्लूप्रिंट होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं इसका पूरा प्लान आपको रात में ही बना लेना चाहिए। अगले दिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने द्वारा रात में सेट किए गए प्लान या टारगेट्स को समय से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप सुबह जल्दी 4 से 5 बजे उठकर पढ़ाई शुरू कर दें तो 11 PM तक, मतलब शाम के 11 बजते तक आप सारे काम काज के साथ साथ पढ़ाई करने का पर्याप्त समय आराम से निकाल पाएंगे। अध्ययन की तकनीकों का मिश्रण। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय से सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा है या उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को अध्ययन करने की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। आजकल व्यवस्था इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सिर्फ नोट्स से आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल सकता। ऐसे में आप किसी टॉपिक को समझने के लिए यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने स्मार्टफोन में डायग्राम, मैप्स इत्यादि की फ़ोटो क्लिक करके सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तरीके बस या ट्रेन में सफ़र के दौरान बहुत मददगार होते हैं। पढ़ाई के कुछ और तरीके हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अध्ययन की अवधि का खास ध्यान रखें। पढ़ाई करते समय या पढ़ाई का प्लान बनाते समय अध्ययन की अवधि का ध्यान जरूर रखें। कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, पर बहुत लोगों के लिए 1 घंटा भी लगातार पढ़ना मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक ले या आगे बताए गए अध्ययन की तकनीकों का मिश्रण करें। पढ़ाई का पूरा प्लान बनाते समय इन छोटे छोटे ब्रेक के समय को न नकारें। कोई भी स्टडी प्लान आपको अपनी क्षमता अनुसार ही बनाना चाहिए। अगर आज आप 1 घंटा लगातार पढ़ते हैं तो 1 महीने बाद कोई ऐसा जादू नहीं होगा कि आप 6 से 9 घंटे लगातार पढ़ने लगेंगे। शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क को विकसित करने वाले आहार। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो चाय, कॉफ़ी और फास्ट फूड को जितना जल्दी हो सके गुड बाय कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है तो वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता और इसका सीधा प्रभाव उसकी परीक्षा की तैयारी पर पड़ेगा। इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम
और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। तेज कदमों से टहलना, जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाने जैसे हल्के एरोबिक व्यायाम करने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आप ज़्यादा एकाग्रता से और लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। एवोकाडो, बेर, ब्रोकली, साबुत अनाज, मछली और कद्दू के बीज ये कुछ ऐसे भोजन के उदाहरण हैं जिन्हें खाने के बाद आपकी कार्य क्षमता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सारांश निकल के आता है, आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की, पीछे बताए गए तरीकों के उपयोग से आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। शुरू में ये तरीके अपनाने में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर थोड़े समय बाद आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी पढ़े और जितना भी पढ़े पूरी एकाग्रता के साथ पढ़े। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतनी ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।